हम सबसे पहला जो अध्याय है, गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। और भगवत गीता का जो ये पहला श्लोक है, पहले अध्याय का पहला श्लोक, पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। दो तीन चीजें हम समझ लें जल्दी जल्दी। हर अध्याय का जो नाम है वो पूरे अध्याय को समेटे हुए है। उसका जो कोर सब्जेक्ट है, अध्याय का जो मूल बात है, वो उस अध्याय के नाम में ही है। यदि हम अध्याय के नाम पे भी चर्चा करें, पूरे अध्याय का सार निकल जाएगा। ऐसे हमारे वेदव्यास जी महाराज हैं। और भगवत गीता कोई अध्यायवार नहीं बोली भगवान श्री कृष्ण ने, उन्होंने उसको एक फ्लो में बोला। लेकिन भागवतम में लिखा हुआ है कलयुग के लोगों में 4 दोष होंगे, आयु सीमित हो जाएगी उनकी। कितनी आयु है हमारी? हाँ, 100 बोलने में भी जोर आ रहा है, पता है 70-80 में तो यात्रा चालू हो जाती है हमारी। तो आपने समझाया ही था। सर बोल रहे देखो, सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती है, त्रेता में 10,000 की होती है, द्वापर में 1000 साल की होती है, और कलयुग में कितनी होती है? 100 होती है। 100 कहने को होती है ना। मुझे एक बात याद आती है, हालांकि पर्सनल बात नहीं करनी चाहिए। हम बचपन में, हमारे यहाँ अनाज का काम होता था वहाँ, तो आप में से जो किसान है वो जानते होंगे, हर एक की बोरी का जो साइज है वो अलग होता है। चना यदि है तो वो 110 किलो तक हो सकता है बोरी में। तो उस बोरी को वो जो ढोने वाले थे, उठाने वाले, वो ऐसे उठा के ऐसे रख देते थे ट्रक में या कहीं पे बड़े आराम से, और एक एक दिन में 250 बोरी भर देते थे वो। अब ये बात हो गई 70 की। अब इस चीज को, अब बोरी नहीं दिखती है। आप देखिए, मैं बता रहा हूं, मैं इसलिए प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं जिससे हम समझें उस चीज को जो शास्त्र में लिखी है। अब बोरी नहीं है, अब 50 किलो भी कहीं कहीं दिखता है। अब 20 आ गया है, और आपको क्या लगता है अगले 20 साल में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। हमारे देखते देखते 10 आएगा। देखना, आप आ भी गया है, मतलब मैं यूनिवर्सल की कह रहा हूं। 10 जब आ जाए तो आप अपने बच्चों से कहना कि 100-110 किलो की बोरी को हम लोग ऐसे उठा के रख देते थे, तो आपका बच्चा जो रिएक्शन दे उसको देखना। फिर आप महाराणा प्रताप जी की जो भाला और जो कवच है, जो आज भी रखा है म्यूजियम में, आप कभी गए और उसको उठाएं तो 4 आदमी उठा सकते हैं, हम लोग मिलके 4। और उससे उनकी हाइट का भी अंदाजा लगता है कि जब वो ऐसा कवच पहनते होंगे तो उनकी हाइट कैसी होती होगी भाई। तो ज्यादा जब बुद्धि से परे कोई चीज जाती है तो उस पर हम कहते हैं ना ना, ये सब गपोल गष्टिक है, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा नहीं होता है। होता तो वही है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो शास्त्र में लिखा हुआ, सुमंद मतियो, आयु कम हो जाएगी, मति मंद हो जाएगी, समझ कम हो जाएगी। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने गीता को भी 18 अध्यायों में डाला, वेदों के भी 4 पार्ट किए, जिससे कि हम उसको ठीक से समझ सकें। तो गीता में हर अध्याय के नाम का एक विशेष महत्व है। अरे अध्याय के नाम का ही महत्व नहीं है, भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को नाम देते हैं और अर्जुन जो श्री कृष्ण को नाम देते हैं। मेरा गीता के पंडितों से जो है आग्रह रहेगा, उनको लगता है कि गीता सेमिनार तो बहुत कर चुके, तो वो गीता उठाएं, 5-10 दिन लगाएं और सारे संबोधनों को उतारें और उनका आगा पीछा पूर्वापर संबंध देखें। आपको बड़ा आनंद आएगा, आपको बड़ी विलक्षण बातें हृदय में प्रकट होंगी। आपको लगता है अरे इस अध्याय की सारी बातें तो इन संबोधनों से ही पता चल रही हैं। यानी वो संबोधन भी इतने पिन पॉइंटेड हैं कि उस संबोधन को भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो सॉल्व हो गया काम। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं। 6वें अध्याय में जब ध्यान योग बताते हैं भगवान बहुत डिटेल में, तो अर्जुन उस ध्यान योग को रिजेक्ट कर देते हैं। तस्याहम न पश्यामि चंचलात्व स्थिति स्थिराम है। भगवान, मैं इस ध्यान योग की स्थिति ठीक नहीं देखता हूं, मतलब ये संभव नहीं लग रहा मुझे जो आपने बताया। ये मेरे लिए वायोरिवसो दुष्करम, इतना कठिन है। मन को कंट्रोल में करना कोई आसान काम है क्या? तो भगवान कहते हैं बात तो तेरी ठीक है, इट्स ओके, डन। भगवान एग्री करते हैं पहले तो, फिर कहते हैं मन को वश में करने के 2 साधन है। अब मैं आपको साधन नहीं बताता हूं, सिर्फ संबोधन बताता हूं। भगवान कहते हैं असंशयम महावाहो, पहला संबोधन, मनो दुर्निग्रहम चलम। हाँ, मन को निग्रह करना कठिन है, मैं मानता हूं, महावाहो कह दिया। अभ्यासेन तू कौनते कह दिया, है ना। अब देखिए 2 संबोधन पकड़िए आप। महाबाहु, जो उद्यम कर सके, जो अभ्यास कर सके, जो थके नहीं,
जीवन में। ये नहीं कि भक्ति के पथ पे चले, थोड़ी बहुत विपरीत परिस्थिति आई, लोग कहते हैं अरे महाराज जब से गीता की क्लास में नहीं गए, सेमिनार में नहीं गए, तब से जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। जैसे ही क्लास में गए जिंदगी में इतनी खटपट हो रही है। और नहीं तो हमारे जो परम प्रिय हैं, जगत में सबसे ज्यादा जो हमारी प्रिय हैं, है ना, उन्होंने तूफान उठा रखा है घर में। और आपकी गीता जब से आई है, हमारा नाक में जो है दम हो रखा है। बहुत से लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, इसका मतलब उनका ऐसा अनुभव है। तो महाबाहो यानी अभ्यास करने में तू कैसा हो? महाबाहो, मन को वश में करने से डरे मत, भागेगा जैसा ये भागता है तू भी डरे मत, आएगा। साथ में क्या कर, कौनते, कुंती का पुत्र है तू अर्जुन। कुंती, उनका जीवन देखें हम शुरू से एंड तक, कितना वैराग्यवान, कितना निष्प्र है। जो उनके पुत्रों के परम शत्रु हैं वो धृतराष्ट्र, उनके साथ रही कुंती जिंदगी भर, उसी घर में रही। लेकिन मजाल है कि कुंती के बारे में इतना सा एक शब्द भी कोई कह के देखे। इतना त्याग में जीवन है, इतना तपस्या में जीवन है, इतना वैराग्य में जीवन है उनका। तो यानी दो चीजों से बस में किया जा सकता है, इन संबोधनों से। तो संबोधनों की बहुत इंपॉर्टेंस है गीता में, हम उन संबोधनों का भी ध्यान रखें। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। सबसे पहले विषाद क्यों? ये बड़ी विडंबना है, जैसे कि हमारी बात शुरू हुई। जीवन में हम थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स तभी सोचते हैं जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है, दुख आता है। प्राय जो सुख में सिमरन कर लें, सुख में भगवत गीता सुन लें, सुख में जो है सत्संग अटेंड कर लें, तो वो तो बात ही बहुत अलग है। लेकिन प्राय हमें इस तरफ जोड़ने में दुख ही हेतु है, और दुख का सर्वोच्च उपयोग भी यही है। तो अर्जुन का विषाद भगवान से मिलाने वाला हो जाता है। हमारे जीवन का विषाद भी भगवान से मिलाने वाला हो जाए, यही गीता है। और पहला जो शब्द है गीता का वो बड़ा विलक्षण है। हालांकि धृतराष्ट्र कहते हैं, लेकिन भगवान का ही कथानक है सब कुछ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। देखिए धृतराष्ट्र जो बोलते हैं ना, ये युद्ध से पहले की बात नहीं है। जो नए साधक हैं उनको मैं निवेदन कर दूं, युद्ध के 10 दिन बीत चुके हैं। 18 दिन में पहले 10 दिन भीष्म जी सेनापति रहे थे कौरव सेना के। उसके बाद द्रोणाचार्य बने हैं, उसके बाद कर्ण बने हैं। तो जब भीष्म जी सरसैया पर गिर गए 10वें दिन, इतनी बड़ी घटना हो गई, तो विदुर जी का मन एकदम से उचाट हो गया। वो युद्ध स्थल पे ही थे 10 दिन तक। उसके बाद विदुर जी आते हैं और धृतराष्ट्र को सारी बात सुनाते हैं कि ऐसा हो गया। तो धृतराष्ट्र विलाप करते हैं, हम महाभारत पढ़िए, विलाप करते हैं भीष्म जी के लिए। और विलाप करने के बाद फिर वो कहते हैं संजय से कि संजय, अब तुम मुझे सिलसिलेवार बताओ कि वास्तव में हुआ क्या था, मुख्य मुख्य चीजें किस तरह से घटी थी, ये जरा मुझे बताओ। और क्या बताओ? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा। उन्होंने कुरुक्षेत्र को क्या कहा? धर्म क्षेत्र का। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ये दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है गीता में। और ये गीता की पूरी डायरेक्शन को जो है इंगित करते हैं कि गीता का वास्तविक मंतव्य क्या है, हमें गीता में क्या उठाना है, गीता कहां ले जाने वाली है। देखिए कुरुक्षेत्र जो हमको सबको मिला हुआ है, जीवन रूपी कुरुक्षेत्र, एक मौका है। क्षेत्र, खेत भी कहेंगे भगवान इसको। खेत में हम क्या करते हैं? फसल बोते हैं, पाप और पुण्य की, कर्मों की। तो उस फसल को, उस कर्म क्षेत्र को हम धर्म क्षेत्र कैसे बना लें, ये गीता सिखाएगी। और इसके लिए गीता का वास्तविक जो मंतव्य है वो हमें अपनी ड्यूटी करना सिखाना। लेकिन ड्यूटी को सिर्फ ये शरीर वाली ड्यूटी से मान के मत देख लेना। कई बार हमें लगता है कि नहीं बस यही है, यही कर्म योग है जो हम कर रहे हैं। ना 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 ना, ये कर्म योग नहीं है। ये कर्म भोग तो है लेकिन योग बिल्कुल नहीं है। क्योंकि योग यदि आएगा तो योगो भवति दुख, अंदर से दुखों का शमन हो जाएगा, फिर भगवान के प्रेम की अनुभूति हो जाएगी यदि किसी भी योग का हमारे जीवन में थोड़ा भी पदार्पण हुआ तो भगवान कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी इस कुरुक्षेत्र को हम धर्म क्षेत्र कैसे बनाएं। और धृतराष्ट्र कहते हैं माम का पांडवाश्चर्य, हे संजय मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो देखिए इसके उत्तर में संजय क्या बताते हैं, युद्ध की भूमिका बताते हैं पहले कि ऐसे ऐसे आपके पुत्र हैं दुर्योधन,
वो द्रोणाचार्य के पास गए, भीष्म जी के पास गए, ये उन्होंने बोला, फलाना बोला, ये शंखनाद हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, और उसके बाद उन्होंने पूरे युद्ध के वर्णन में मुख्य रूप से क्या सुनाया है? वो बात सुनाई है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी, यानी भगवत गीता। यानी इस कुरुक्षेत्र को यदि हमको धर्म क्षेत्र बनाना है तो हमें भगवत गीता का आश्रय लेना पड़ेगा। नहीं तो आप पक्की बात मानिए, जीवन में ये कुछ इस तरह का कुरुक्षेत्र है कि माया इतने रूपों में प्रकट है हमारे सामने, इतने रूपों में प्रकट है कि हम मदमस्त हैं, वस्तुतः मदहोश हैं, मदमस्त हैं। कितने रूपों में आती है, सुख के रूप में, धन के रूप में, पुत्र पत्नी पति, पता नहीं किस किस के रूप में माया हमको उलझा के रखती है, और जिधर हमारा डायरेक्शन होना चाहिए उधर वो हमें डायरेक्शन करने देती है। इसलिए मूलभूत प्रश्न है ये कि हमारे कुरुक्षेत्र को हम धर्म क्षेत्र कैसे बनाएं। धन यौवन यो जाएंगे, जेहि विधि उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूल। समय ऐसे निकल जाएगा, मुट्ठी की रेत, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। ये पक्की बात है, हम जब देखते हैं ना तो ऐसा लगता है अरे 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 हमें तो पता ही नहीं था इतनी जल्दी समय निकल जाएगा, और वास्तव में समय है भी बहुत कम। तो आइए भगवत गीता में हम पदार्पण करें, और इस गीता की पृष्ठभूमि ये है, बिल्कुल अर्जुन हमारा रोल निभा रहे हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं? पहले तो भगवान को बुलाने गए हैं और भगवान ने शर्त रख दी, क्योंकि दुर्योधन भी है वहां पे, कि भाई एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना है, और मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब तुम चुन लो तुम्हें क्या चुनना है। तो अर्जुन कौन है? अर्जुन कौन है? जो एक अक्षौणी सेना के बदले निहत्थे श्री कृष्ण को चुन ले, वो अर्जुन। ये एक अक्षौणी सेना क्या है? ये यही है जो हमारे आसपास है, जिनका दम है हमें अंदर से, जिनका हमें दम है। लेकिन अर्जुन उस संपूर्ण सांसारिक आश्रय को छोड़ के निहत्थे श्री कृष्ण को चुनते हैं, और इसीलिए गीता अर्जुन को सुनाई जाती है, धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं। जबकि नैतिक मामले में देखें, धर्म के मामले में देखें, समझ के मामले में देखें, तो धर्मराज युधिष्ठिर आयु से ही बड़े नहीं है, बाकी सब चीजों में भी बड़े ही हैं अर्जुन के। लेकिन कुछ और बात है अर्जुन में जो बाकी किसी में नहीं है। एक धर्म की जो एक लौकिक परिभाषा है, सीमित परिभाषा है, उसको धर्मराज युधिष्ठिर मानते हैं, लेकिन अर्जुन की धर्म की परिभाषा वो संपूर्ण लौकिक धर्मों को भस्म करते हुए एक परम धर्म की ओर की बात है। बस वही चाहिए भगवान श्री कृष्ण को। तो अर्जुन चुनते हैं, और चुनने के बाद भगवान को सारथी बना लेते हैं। भगवान सारथी बनने को तैयार ही हैं, हमारे भी वास्तव में अभी भी भगवान ही हमारे सारथी हैं। और युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं अर्जुन, लेकिन युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करते ही, क्योंकि उससे पहले भगवान को गीता शायद प्रकट करनी थी। शायद क्या, संत कहते हैं कंफर्म ही है, क्योंकि अर्जुन को तो सपने में भी ये इल्म नहीं है कि मैं युद्ध करने जा रहा हूं और युद्ध में कोई मुझे जो है डिवाइन सॉन्ग मिलेगा। सपने में भी है क्या उसके कहीं ऐसी बात? ऐसी कहीं नहीं है उसके दिमाग में ऐसी बात। लेकिन भगवान क्या करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए कुछ बोलते हैं। ये 5 शब्द कहते हैं गीता की गंगोत्री हैं, यहां से गीता प्रकट होती है। अर्जुन कहते हैं जरा मेरे रथ को खड़ा करो, तो भगवान रथ को खड़ा कर देते हैं, और फिर कहते हैं भगवान, उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरून इति। ऐसा कहते हैं भगवान कि जरा देख, इन कुरुओं को देख, तेरे परिवार वालों को देख। और अर्जुन जो अभी अभी जो दहाड़ रहे थे शेर की तरह हैं, कह रहे थे जरा मुझे निरीक्षण करवाओ, है ना, कौन कौन है मेरे सामने, जरा देखूं तो सही, मैं इस युद्ध को मैं आज ही खत्म कर देता हूं। वो अर्जुन जो दहाड़ मार रहे थे अपने सगे संबंधियों को देखकर,
बिल्कुल कायरता से ग्रस्त हो जाते हैं एकदम, और उनके अंदर सीवियर डिप्रेशन के 8 लक्षण प्रकट हो जाते हैं अर्जुन के अंदर। और वो जो अर्जुन खुद बुलाने गए भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में, जिनके लिए कोई संशय नहीं है, अब युद्ध ना करने के बहुत सारे तर्क देते हैं भगवान के सामने कि हमको युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। भगवान उन सभी तर्कों को सुनते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सारे तर्कों को सुनते हैं। पहले अध्याय में सिर्फ अर्जुन का ये प्रलाप है, भगवान का कुछ भी नहीं है। भगवान सिर्फ ये जो बात बोले ये भी डायरेक्ट नहीं बोले, संजय के थ्रू बोले। संजय कह रहे हैं, संजय का श्लोक है वो 1.25, उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुमिति। भगवान पूरी बात अर्जुन की सुनते हैं, उसके धर्म, कुल, वर्ण, जाति, उसके बारे में उसके लॉजिक्स क्या हैं, स्त्रियों के वर्ण संकरता की बात, पितरों के पतन की बात, धातराष्ट्रों के हत्या की बात, आतताई की बात, पाप की बात, सारी बातें भगवान सुनते, कुछ नहीं बोलते हैं। और अर्जुन तो अपना सारा गुबार निकाल के और रथ में अपना गांडीव त्याग के बैठ जाते हैं और अपना निर्णय दे देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूं। देखिए, 2 चीजें समझने की है यहां पे इस चीज में। श्री कृष्ण पहले अध्याय में कुछ भी नहीं बोलते हैं। हमें भी अपने जीवन में इस युक्ति को अपनाना चाहिए। जब तक सामने वाले का पूरा गुबार नहीं निकले, उनकी सोच क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसका पूरा डायग्नोसिस नहीं हो, तब तक ट्रीटमेंट देने की कोई जल्दी उनको नहीं है। हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन हम पूरा सुन नहीं पाते, उससे पहले हम आंसर दे देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बड़े तसल्ली में है, पूरा 47 श्लोक तक अर्जुन बोलेंगे। उसके बाद भगवान को पता चल जाता है कि ये अभी उपदेश लेने के लिए भी तैयार नहीं। जो इतना डेडिकेटेड है, इतना फर्म है, अपनी गलत सोच के बाद भी जो इतना फर्म है, वो क्या उपदेश मानेगा। हम भी यही करते हैं, भगवान की, शास्त्रों की, संतों की बात के साथ पूरा जीवन हम भी वास्तव में यही करते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी महत्ता हमें पता। जब गुण को ग्राहक नहीं, जब गुण को ग्राहक मिले तो गुण लाख बिकाए, और जब गुण को ग्राहक नहीं तो कौड़ी बदले जाए। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता कहीं दीवार पे लिखा हुआ है, दूर से हमें दिख रहा है, जैसे यहां से कई बार उधर की चीजें दिख जाती हैं लिखी हुई, कोई आश्रम दिख जाते हैं, तो जो अनपढ़ है उसको लगेगा कि कुछ काली लाइनें हैं, कुछ काला कलर फेर दिया गया है। जो पढ़ा लिखा है वो जान जाएगा श्रीमद् भगवद गीता लिखा हुआ है। जो गीता का साधक है उसको कुछ जानकारी हो सकती है कि हाँ गीता है, ये भगवद गीता है, ये कृष्ण ने बोली थी संजय को, और इसमें ऐसे ऐसे होता है। लेकिन कोई यदि गीता का पान करने वाला हो, गीता के रस में डूबने वाला हो, भगवान की वाणी का कोई गुण ग्राहक हो, उसके तत्व को जानने वाला हो, तो सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता पढ़ के ही वो उस गहरे सागर में चला जाएगा जो भगवान ने अर्जुन को जिससे नहलाया था। यही बात है कि हम उस तत्व को किस तरह से ग्रहण करते हैं। तो अर्जुन अभी भगवान के उपदेश को या उनकी बातों को ग्रहण करने की पोजीशन में है ही नहीं। तो भगवान क्या इलाज करते हैं? जो हमारा इलाज करते हैं वही अर्जुन का इलाज करते हैं। हमारा क्या इलाज करते हैं? देखिए, आप महसूस कर लें इस चीज को, थोड़ा सा ठहर के देखें जीवन को। जीवन में जब भी कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा ना, सोच में परिवर्तन हुआ हो, कोई अच्छा डिसीजन, कोई बड़ा निर्णय लिया होगा, प्राय ऐसा होता है कि जीवन में दुख या प्रतिकूल परिस्थिति आने के बाद ये सब होता है। और वो प्रतिकूल परिस्थिति हमें रुलाती है, डराती है, बहुत पेनफुल होती है, लेकिन बाद में उसकी यादें बड़ी मीठी होती हैं। हमें लगता है अरे उस समय ऐसा हुआ था, लेकिन हमने ऐसा ऐसा निर्णय किया था जिसका बड़ा आज अच्छा फल है। ये दुख वास्तव में इसलिए आता है कि हम थोड़ा सा अपनी तंद्रा को भंग करके भगवान की तरफ सन्मुख हो जाएं। भगवान भी अर्जुन को दुख रूप में यहाँ पे एकदम से उस पर प्रहार करते हैं, उसके पूरी सोच को खंडित करते हैं भगवान।
उसकी जितने भी तर्क दिए अर्जुन ने उसका उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन खारिज करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? शॉक थेरेपी इस्तेमाल करते हैं। मानो कोई बिल्कुल पागल आदमी है, कुछ सुनने दवाई लेने के मूड में नहीं है, तो मानो इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं भगवान। दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक तो खारिज कर देते हैं अर्जुन की बात को, कहते हैं तुम जो कह रहे हो, तुम जो सोच रहे हो, तुम जो करना चाह रहे हो, वो किसी के लिए भी शोभा नहीं देता। चाहे तुम सकाम हो, चाहे निष्काम हो, चाहे तुम किसी भी श्रेणी के व्यक्ति हो, तुम्हारे लिए ये शोभा नहीं देता। कुतस्त्वः कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गा मकीर्ति कर्म अर्जुना, ऐसा कह देते हैं भगवान। और इससे भी बड़ा प्रहार अर्जुन के लिए ये है जो भगवान जानबूझ के करते हैं। भगवान अर्जुन को क्लीब कह देते हैं, नपुंसक कह देते हैं। अर्जुन महारथी है और अर्जुन को कोई नपुंसक कह दे ये आसान बात नहीं। अर्जुन को नपुंसक पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं कह सकता, यदि कहेगा तो वो जिंदा भी नहीं रहेगा, लेकिन भगवान अर्जुन को नपुंसक कह देते हैं यहां पे। और नपुंसक कहते ही अर्जुन जो है एकदम